हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने लिस्ट बनाई फूड आइटम्स की जो कि हम लोग खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम लोगों ने पता किया कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से चीज़ें खाई जाती है, कौन कौन सा फूड यूज़ किया जाता है, खाया जाता है, एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। एंड इन सभी जो फूड आइटम्स थे इनको मैप पे मार्क किया हम लोगों ने। ठीक है। अ मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक मील जो होती है उसके अंदर चपाती यानी कि रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है, एंड ब्रिंजल करी यानी कि बैंगन की सब्जी हो सकती है। अनदर में भी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। दूसरी मील के अंदर राइस हो सकता है यानी कि चावल जिसको हम लोग कहते हैं, सांबर हो सकता है, और भिंडी की सब्जी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और इसके अलावा जो एक मील होती है, तीसरी जो मील होती है उसमें अपम हो सकता है, फ़िश करी हो सकती है, और वेजिटेबल्स हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि जो मील होती है उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है। एक्टिविटी 1, आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो मील होता है उसके अंदर कम से कम एक चीज़ तो ऐसी बनी, एक एक जो फूड आइटम होता है वो तो ऐसा होता ही है जो कि ग्रेन यानी कि अनाज से बना हुआ होता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल, इसके अलावा दाल हो सकती है, और अ डिश ऑफ मीट, मीट हो सकता है, एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। इसके अलावा मील के अंदर कर्ड हो सकता है, कर्ड यानी दही होता है, बटर मिल्क यानी कि छाछ हो सकती है, एंड पिकल्स यानी कि अचार हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 के अंदर डिफरेंट रीजन्स में जो मील होती है उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। रीजन या फिर स्टेट सबसे पहले यहाँ पे बताया गया पंजाब। पंजाब के अंदर जो ग्रेन यूज़ किया जाता है, ग्रेन यूज़ करते हैं हम लोग मील में, वो मोस्टली मक्की रोटी होता है, मक्की यानी कि कॉर्न होता है, और दाल जो इसमें यूज़ की जाती है वो राजमा यूज़ की जाता है। वेजिटेबल्स जो मोस्टली मील में इंक्लूड की जाती है वो सरसों साग, और इसके अलावा दूसरे आइटम्स कर्ड और घी। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो मोस्टली ग्रेन यूज़ किया जाता है, मील के अंदर इंक्लूड किया जाता है, वो राइस होता है। दाल जो वहाँ पे इंक्लूड की जाती है वो तुअर दाल होती है और रसम होती है। वेजिटेबल्स जो वहाँ पे यूज़ की जाती है वो कुंदरू होती है। इसके अलावा बटर मिल्क, घी और पिकल यूज़ किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, मील के अंदर। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डेपिस्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। इसमें आपको क्या करना है कि चैप्टर 1 में जो आप लोगों ने मैप पे जो भी फूड आइटम्स मार्क किए थे उन सभी फूड आइटम्स को इस टेबल में मेंशन करना है आपको। यहाँ पे आप लोगों को स्टेट का नाम लिखना है, फिर रीजन का नाम लिखना है, यहाँ पे जो ग्रेन यूज़ किया जाता है वो लिखना है, यहाँ पे दाल जो वहाँ पे यूज़ की जाती है या फिर मीट जो यूज़ किया जाता है उसका नाम लिखना है, यहाँ पे वेजिटेबल, और यहाँ पे और सारी चीज़ें जो वहाँ पे इंक्लूड की जाती है मील के अंदर। ठीक है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी ऑन इन आवर मील्स। कई बार ऐसा होता है कि ये सारी वैरायटी जो होती है मील्स की, ये हमारे खाने में नहीं होती है। ठीक है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम लोग जो भी हम लोग को रास्ते में मिलता है वो वही चीज़ हम लोग खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ें हम लोग घर पे खाते हैं वही चीज़ें हम लोग रास्ते में भी खाएं। ठीक है। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. Most of the time हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम ये सारी वैरायटी फूड की खाएं। ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीजन्स रो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कुछ ना कुछ रीज़न तो है इसके पीछे की जो मील्स है इनमें ऐसा सब डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मील्स में ग्रेन्स क्यों इंक्लूड किए गए, दाल क्यों इंक्लूड की गई, और मीट क्यों इंक्लूड किया गया, इसके पीछे एक रीज़न है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको डिफरेंट तरह के फूड की ज़रूरत होती है कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए। 2.1, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। हमें पता है कि हर एक जो डिश होती है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये हम लोग को या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कॉम्पोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, इन फूड आइटम्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है। दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं सब कॉम्पोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, इनमें कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और इन्हीं सब कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स।
द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके अलावा फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वाटर होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज मिनरल्स। क्या सारा का सारा जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर सारे ये सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। हम लोग कुछ सिंपल मेथड्स देखेंगे जिससे हम लोग पता कर सकेंगे कि या तो कुक्ड फूड के अंदर या फिर जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द अदर टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। जो टेस्ट होता है ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की प्रेजेंस के लिए वो सिंपलर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट के। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। ये सभी टेस्ट हम लोग को परफॉर्म करने हैं और अपना ऑब्जर्वेशन जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो हम लोग को टेबल 2.2 में लिखना है। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। इन्हीं सब टेस्ट को करने के लिए आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए होगा आयोडीन का, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर्स। इसके अलावा आप लोगों को कुछ टेस्ट ट्यूब्स की और कुछ ड्रॉपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। आप लोगों को ये जो टेस्ट हैं ये कच्चे मटेरियल पे भी यूज़ करना है और कुक्ड फूड आइटम्स पे भी यूज़ करना है। टेबल 2.2 शोज़ अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेस्ट। टेबल 2.2 में दिखाया गया कि किस तरीके से आप लोगों को ऑब्जर्वेशन नोट करना है। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रॉ पोटैटो की, तो रॉ पोटैटो के अंदर यहाँ पे दिखाया गया स्टार्च, यहाँ पे दिखा दिया कि स्टार्च प्रेजेंट है। अब आप लोगों को पता करना है कि प्रोटीन और फैट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। मिल्क की अगर हम लोग बात करें तो मिल्क के अंदर आपको पता करना है स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। प्रोटीन यहाँ पे दिखा दिया गया है कि प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है और फैट जो है वो भी आप लोगों को पता करना है। तो ऐसे ये सब यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। अगर आपके पास ये जो टेबल्स में ये जो चीज़ें दी गई है अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल है तो आप इन पे टेस्ट कर लें। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो आपके घर में अवेलेबल हैं फूड आइटम्स उन पे टेस्ट करें और इस टेबल में उसको रिकॉर्ड करें। डू दिस टेस्ट केयरफुली। इन सभी टेस्ट को ध्यान से करें एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। और किसी भी तरह का जो भी केमिकल आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसको ईट भी ना, उसको खाएं ना और ना ही उसको टेस्ट करने की कोशिश करें। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर जो चीज़ें सोल्यूशंस जैसे आयोडीन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये अगर रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो आपकी टीचर जो है वो आपको हेल्प कर देंगे इन सभी को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे ये मेथड्स दिए गए हैं कि इन सॉल्यूशंस को कैसे प्रिपेयर करना है। लेट इस बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों को देखना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है फूड आइटम्स के अंदर। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है वो स्टार्च होता है और शुगर्स होती हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम लोग ईजिली ये टेस्ट कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। एक्टिविटी 2 टेस्ट फॉर स्टार्च। आप लोगों को टेस्ट फॉर स्टार्च दिखा रखा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। आप लोगों को एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेना है जिसमें आपको स्टार्च का टेस्ट करना है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशंस ऑन इट। उस इंग्रेडिएंट पे आप लोगों को दो से तीन ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशंस के डालने हैं। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि जो फूड आइटम आपने लिया था उसमें जब हम लोगों ने 2-3 ड्रॉप्स डाले डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की तो उसके बाद उस फूड आइटम का कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। क्या वो क्या उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, ये आपको ऑब्जर्व करना है।
अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर आया तो ये इंडिकेट करता है कि जो फूड आइटम है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ठीक है, आप लोगों को डिफरेंट फूड आइटम्स पे स्टार्च का टेस्ट करना है और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आती है वो आप लोगों को टेबल 2.2 में लिखनी है। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आप लोगों को फूड आइटम लेना है जिसमें आप लोगों को प्रोटीन के प्रेजेंस को टेस्ट करना है। इफ़ द फूड आइटम यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर ऑफ इट। अगर आप कोई भी सॉलिड फूड मटेरियल यूज़ कर रहे हो टेस्ट करने के लिए प्रोटीन का, तो सबसे पहले आप लोगों को उसको या तो पेस्ट बनाना पड़ेगा उस फूड मटेरियल का, या फिर उसका पाउडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। या तो ग्राइंड कर लीजिए आप या फिर मैश कर दीजिए फूड आइटम जो भी आप लोगों को जिस पे आप लोगों को प्रोटीन का टेस्ट करना है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब जो आप लोगों ने मैश किया या फिर ग्राइंड किया है फूड आइटम, उसको आप लोगों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ड्रॉप्स वाटर डालनी है एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, एंड टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। ठीक है, now using a dropper, add 2 drops of solutions of copper sulfate and 10 drops of solutions of caustic soda to the test tube। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर की हेल्प से आप लोगों को 2 ड्रॉप्स तो डालनी है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन की, एंड 10 ड्रॉप्स डालनी है आप लोगों को कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन की टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद उसको शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब आप लोगों को उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है और उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है, कुछ मिनट्स के लिए उसको साइड में रख देना है। और डी यू सी, आपने क्या देखा? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? क्या जो कंटेंट था, जो फूड आइटम था, वो वायलेट कलर में चेंज हो गया? उसका कलर जो है वो वायलेट में चेंज हो गया। अब वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर जो फूड आइटम है उसका कलर वायलेट हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम। आप लोगों को ये जो टेस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स पे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स के लिए कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। आप लोगों को फूड आइटम लेना है जिसपे आप लोगों को फैट्स की प्रेजेंस को टेस्ट करना है। ठीक है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आप लोगों ने फूड आइटम लिया, उस फूड आइटम को एक पेपर से लपेट दो। ठीक है, उसके बाद में उसको क्रश कर लो। ठीक है, टेक केयर द पेपर डज नॉट टेयर। ये ध्यान रखना है इसमें आप लोगों की पेपर जो है वो फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आप लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने पेपर रैप किया था ना, उस पेपर को खोल लेना है। ठीक है, स्ट्रेट कर लेना है पेपर को और उसको ऑब्जर्व करना है केयरफुली। डज इट हैव एनी ऑयली पेज? क्या उस पर कुछ ऑयली धब्बे नज़र आए आप लोगों को? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आप लोगों को लाइट के सामने पेपर को रखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? कि आप लोगों को जो हमारे पास धब्बे ऑब्जर्व हुए हैं उसमें लाइट ऑब्जर्व हो रही है नहीं, ये आप लोगों को देखना है। एन ऑयली पेज ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट। अगर कोई भी ऑयली दाग जो आया है पेपर पे, वो ये शो करता है कि जो फूड आइटम है उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। फूड आइटम्स के अंदर कई बार क्या होता है कि इन सब चीज़ों के अलावा, फैट, कार्ब्स, प्रोटीन के अलावा कुछ अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड द एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो आप लोगों ने जैसे ही जो आइटम है उसको रब किया है पेपर पे, उसको लपेटा है, उसको क्रश किया है, उसके बाद में पेपर को थोड़ी देर तक ड्राई होने दे। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। अगर कोई भी जो पानी अगर कोई भी पेपर पे आया है ड्यू टू फूड, तो वो ड्राई हो जाएगा कुछ टाइम बाद। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर पेपर पे कोई भी ऑयली पैच नहीं डेवलप हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो फूड आइटम है इसके अंदर फैट नहीं है। वॉट डू दीज टेस्ट शो? ये टेस्ट क्या शो करते हैं? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? क्या फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च सभी सभी आइटम्स में थे, फूड आइटम्स में जो आप लोगों ने टेस्ट किए? डज आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या किसी भी फूड आइटम के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकता है? ठीक है, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या आप लोगों को कोई ऐसा फूड आइटम मिला जिसमें से इनमें से एक भी न्यूट्रिएंट नहीं था?
वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हम लोगों ने फूड आइटम्स के अंदर 3 न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट किया। कौन कौन से थे वो 3 न्यूट्रिएंट्स? वो 3 न्यूट्रिएंट्स थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। इसके अलावा जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हम लोगों को इन सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? जो तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फैट्स जो है वो भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं और सेम अमाउंट में फ़ैट कंज्यूम करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट फैट जो है वो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है वो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जिन भी फूड के अंदर प्रोटीन्स पाया जाता है उन फूड को हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वाइटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। वाइटामिन्स जो है वो बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। वाइटामिन जो होता है वो हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाई डिफरेंट नेम्स। वाइटामिन्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सम ऑफ दीज वाइटामिन्स आर वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के। ठीक है, तो इनमें से कुछ विटामिन के कौन कौन से हैं? वाइटामिन ए होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन्स कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम का एक ग्रुप होता है वाइटामिन्स का। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी वाइटामिन्स होते हैं उन सब की स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है। वाइटामिन कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। वाइटामिन ई जो होता है वो हमारी स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखता है। वाइटामिन सी जो होता है हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। वाइटामिन सी जो होता है वो हेल्प करता है बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में। वाइटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। वाइटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम यूज़ करने के लिए, बोन्स एंड टीथ के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। 2.6 से लेकर के 2.9 तक की जो फिगर्स है उसमें बताया गया है कौन कौन से फूड जिनमें हाई अमाउंट में विटामिन्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पपाया, कैरेट, मैंगो, राइस, वीट, लिवर, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, इन सब में विटामिन्स पाए जाते हैं। ये जो 2.6 है इसमें आइटम्स बताए गए हैं जिसके अंदर विटामिन ई होता है। 2.7 में हम लोग को बताया गया ऐसे फूड आइटम्स जिसके अंदर विटामिन बी होता है। और 2.8 के अंदर हम लोग को बताया गया है ऐसे फूड आइटम्स जिसके अंदर विटामिन सी होता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स की बॉडी को बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, इनकी ज़रूरत किस लिए होती है? ताकि बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो और गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ हमारी बनी रहे। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। फिगर 2.10 में सोर्सेज दिखाए गए हैं डिफरेंट मिनरल्स के। ये देखो, सोर्स आयोडीन का सोर्स क्या क्या होता है? जिंजर जो होती है, फिश हो गया, स्पिनच हो गया, कर्ड हो गया, ये सब आयोडीन का सोर्स होते हैं। फॉस्फोरस के सोर्स होता है मिल्क, बनाना, चिली, राइस, व्हीट। ठीक है, उसके अलावा आयरन के सोर्स होते हैं स्पिनच हो गया, एप्पल हो गया, लिवर हो गया। ठीक है, कैल्शियम का सोर्स होता है मिल्क हो गया, एग हो गया। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। जो आधे से ज़्यादा जो फूड आइटम्स होते हैं इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। जब आप लोगों ने टेबल 2.2 में ऑब्जर्वेशन अपना रिकॉर्ड किया था तो आप लोगों ने ये बात जानी होगी, ये चीज़ नोटिस की होगी कि हर एक जो फूड आइटम होता है इसके अंदर यूजुअली एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वान्टिटी इन द अदर्स।
यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे एक पर्टिकुलर जो फूड मटेरियल होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फूड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि राइस जो होता है उसके अंदर कार्ब्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, उनके कंपैरिजन में राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, इसलिए हम लोग कहते हैं कि राइस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स होता है फूड का। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। रफेज जो होता है वो मेनली हम लोग को जो प्लांट प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं फूड में वहाँ से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटेटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज के मेन सोर्स होते हैं अनाज, दालें, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज जो होता है वो हमारी बॉडी को किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, लेकिन फिर भी वह असेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे फूड का एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इसकी वजह से, रफेज की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये क्या करता है कि बॉडी में से जो वेस्ट होते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट बाहर निकालता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हम लोग को पानी मोस्ट ऑफ द अमाउंट में लिक्विड से मिलता है, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। इसके अलावा हम लोग जो भी खाना पकाते हैं उसमें हम लोग कुछ अमाउंट में वाटर डालते ही हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। हम लोग देखते हैं कि कोई और सोर्स है जिससे हम लोग को, हमारी बॉडी को पानी मिलता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।